लाल कंघी कैसे बनी हत्यारे का सबूत। देवयानी की हत्या के संबंध में पुलिस ने सभी से पूछताछ की थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। मगर घटनास्थल से मिली लाल कंघी के जरिए पुलिस ने आखिर हत्यारे का पता लगा ही लिया। देवयानी की हत्या के संबंध में पुलिस ने उसकी मां से ही नहीं बल्कि उसके प्रेमी से भी पूछताछ की थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आखिर घटनास्थल पर पुलिस को जो लाल कंघी मिली थी वही उसे हत्यारे तक इस तरह ले गई कि सर्दी की रात थी। 9:30 बजे कहा के थाने में औसानगंज रोड पर एक लड़की की गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना मिली। पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर सुनसान हो चुके इलाके का मुआयना किया, फिर लाश की शिनाख्त में जुट गए। गोरी चिट्टी, इखरे बदन की खूबसूरत नाकंश वाली करीब 25 वर्षीय युवती को किसी ने पीछे से गोली मारी थी। जांच के दौरान मौके से एक लाल रंग की कंघी मिली। युवती के पास एक बैग भी था। युवती के बैग से एक मोबाइल फोन मिला। उसी से उसके घर का पता चला। उसके घर सूचना दे दी गई। वह देवयानी थी, इसी मोहल्ले की रहने वाली। उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो चुकी थी, फिर भी उसे डॉक्टर की पुष्टि के लिए अस्पताल भेज दिया गया। वहीं से लाश को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया ताकि कुछ और जानकारियां मिल सकें। सूचना पाकर मृतका की मां भागी भागी अस्पताल आई। उन्होंने बताया कि उसके पति की हाल में ही हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई थी। परिवार के लोग पहले से ही परेशान चल रहे थे। उस पर यह हादसा। 2 छोटे भाई बहनों और पूरे परिवार के देखभाल की जिम्मेदारी अकेली देवयानी पर ही थी। उसकी मां ने बताया कि ऑफिस के काम की वजह से वह घर अक्सर लेट आती थी। पुलिस ने देवयानी की मां से उसके ऑफिस का पता लेकर देवयानी के बारे में कुछ और सवाल पूछे। किसी पर शक, उसके प्रेम प्रसंग, किसी से दोस्ती या दुश्मनी, चाल चलन, फेसबुक फ्रेंड आदि के बारे में सवाल किए गए। कई सवालों पर देवयानी की मां नाराज हो गई। उसने सख्ती से बताया कि उनकी बेटी के चाल चलन पर किसी भी तरह का शक नहीं किया जा सकता। पुलिस ने देवयानी की मां की भावनाओं की कदर करते हुए जांच आगे बढ़ाई। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, हालांकि वे खराब थे। कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच के लिए अगले ही रोज पुलिस देवयानी के ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस में जिसने भी देवयानी की आकस्मिक मौत की खबर सुनी, सन्न रह गया। वहीं सुपरवाइजर से मालूम हुआ कि मौत के दिन देवयानी समय पर ऑफिस से निकली थी। इसकी पुष्टि अटेंडेंस की बायोमेट्रिक जांच से भी हो गई। इस आधार पर उसकी मां का यह कहना गलत हो गया कि वह उस रोज काम निपटाकर देर से लौटती थी। इसी बीच पुलिस को कमल नामक युवक के बारे में जानकारी मिली। उस वक्त कमल दिल्ली में था। बुलाने पर उसके 2 दिन बाद थाने आते ही पुलिस ने उससे सीधा सवाल दागा, तुम देवयानी को कब से जानते हो? जी, पिछले 1 साल से, कमल डरते हुए बोला। तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता था? पुलिस ने अगला सवाल किया। सर, हम दोस्त थे, कमल बोला। सिर्फ दोस्त या कुछ और भी? डॉट। यह सुनकर कमल थोड़ा सहमा, फिर झिझकते हुए पूछा, जी मैं कुछ समझा नहीं। साफ साफ बताओ वरना ठीक नहीं होगा। पुलिसिया घुड़की से कमल कुछ और सहम गया। मुझे पता है मर्डर के दिन तुम्हारी उससे एक बार बात हुई थी। झूठ नहीं बोलना, क्या तुम्हारे उसके साथ जिस्मानी संबंध थे? पुलिस ने पूछा। यह क्या कह रहे हैं सर? बिना शादी के यह कैसे? हाँ, उसने मुझसे एक बार बात जरूर की थी। क्या बात हुई थी? वह नौकरी से खुश नहीं थी। कहती थी वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, कर्मचारी ठीक नहीं है, कमल ने बताया। पुलिस ने उससे और अधिक कुछ नहीं पूछा। एक हिदायत के साथ जाने दिया कि देवयानी के बारे में जो भी जानकारी मिले तुरंत हमें बताएं। जांच अधिकारी ने एक बार फिर देवयानी की मां से पूछताछ शुरू की। उससे सवाल किया, आपने बताया था कि देवयानी के कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तब कमल कहां से आ टपका? कुछ और बात जानती हैं तो बताइए, वरना हत्यारा नहीं पकड़ा जाएगा। देवयानी की मां अब यह झेंपती हुई बोली, मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि उस रोज वह देर से घर आएगी।
देवयानी की और भी किसी से दोस्ती थी, कोई और बॉयफ्रेंड भी था। यह सुनकर देवयानी की मां बिफर पड़ी, आपने समझ क्या रखा है मेरी बेटी को? बदचलन बनाने पर तुले हुए हैं। इस तरह की कुछ और पूछताछ महज बहस बनकर रह गई। कोई नतीजा नहीं निकला। पुलिस यह मानकर चल रही थी कि देवयानी घर की एकमात्र कमाऊ सदस्य होने का फायदा भी जरूर उठाती होगी। उसने परिवार के लोगों की नजरें बचाकर जरूर किसी के साथ गहरे संबंध बना रखे होंगे। खैर, कुछ दिनों में ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। उससे कुछ सवालों के जवाब मिल गए। इसके बाद पुलिस को जांच में फ्रेंडशिप और लव अफेयर से लेकर सेक्स रिलेशन तक का खुलासा हो गया। रिपोर्ट के अनुसार उसे गोली तमंचे से मारी गई थी और वह गर्भवती भी थी। चौंकाने वाली इस जानकारी के आधार पर पुलिस अब सीधे हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई। सादे कपड़ों में कुछ पुलिसकर्मियों को देवयानी के घर के आसपास लगा दिया गया। जांच की सुई एक बार फिर कमल की ओर घूम गई। हालांकि उससे पहले पुलिस उसके खिलाफ कुछ सबूत जुटाना चाहती थी। एक हफ्ते तक पुलिस इधर उधर हाथ मारती रही, परंतु कोई सुराग हाथ नहीं लगा। सिर्फ इतना पता चल पाया कि देवयानी का ऑफिस के किसी पूर्व कर्मचारी विशाल के साथ अफेयर था। वह विवाहित था। उम्र भी उससे 10 साल अधिक 35 के करीब थी। यह जानकारी पुलिस के लिए अहम थी। इस दिशा में जांच से पता चला कि विशाल इन दिनों बाराबंकी स्थित एक कंपनी में नौकरी कर रहा है। बाराबंकी लखनऊ के करीब होने के कारण विशाल का देवयानी से मिलना जुलना आसानी से संभव था। विशाल को थाने बुलाकर पूछताछ की गई। उसने देवयानी के साथ काम करने की बात स्वीकार ली, किंतु उसकी हत्या की सूचना से एकदम से चौंक गया। सख्ती से पूछताछ के बावजूद वह बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे पाया। उसने बताया कि उसे नौकरी छोड़े 6 महीने बीत गए हैं। इस बीच देवयानी के साथ क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं मालूम। बातचीत के सिलसिले में पुलिस ने विशाल का मोबाइल फोन ले लिया। उसकी गैलरी देखी। उसमें विशाल और देवयानी के अंतरंग संबंध की एक तस्वीर दिख गई। मॉल में ली गई एक सेल्फी में देवयानी के साथ एक और महिला भी थी। विशाल से पूछने पर उसने उसे अपनी पत्नी बताया। विशाल को कुरेदने के लिए ये तस्वीरें काफी थीं। पुलिस ने विशाल पर सख्ती दिखाते हुए कहा, देवयानी गर्भ से थी। तुमने ही उसकी जिंदगी बर्बाद की और उसकी हत्या भी कर डाली। यह सुनते ही विशाल के चेहरे का रंग फीका पड़ गया, किंतु बार बार कहता रहा कि ऐसी घिनौनी हरकत वह नहीं कर सकता। उसका देवयानी के साथ पारिवारिक संबंध थे। पत्नी भी देवयानी की अच्छी सहेली थी। इस पर जांच अधिकारी ने विशाल को देवयानी के बारे में वे सारी बातें बताने को कहा जो अभी तक छिपाए हुए था। सर्विलांस से पुलिस को विशाल और देवयानी की मां के बीच फोन पर हुई बातचीत की जानकारी मिल चुकी थी। अब विशाल के साथ साथ देवयानी की मां से भी एक ही लाइन में पूछताछ होने लगी। देवयानी की मां और विशाल दोनों ने इसकी पुष्टि कर दी। देवयानी की मां ने जो बताया वह भी कुछ कम राज की बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि विशाल के साथ उसके पारिवारिक संबंध थे। वह कई बार अपनी पत्नी के साथ उसके घर आ चुका था। यहाँ तक कि विशाल की बहन की शादी में वह सपरिवार शामिल भी हो चुकी थी। पूछताछ में ही देवयानी की मां ने कह डाला कि उसकी मौत के 2 दिन बाद भी विशाल से बात हुई थी। यह सुनकर जांच अधिकारी चौंक पड़े, क्योंकि विशाल खुद को देवयानी की मौत से अनजान बता चुका था। पूछताछ में देवयानी की मां ने विशाल से बातचीत के मुद्दे के बारे में बताया कि उन्होंने उससे कुछ रुपए की मदद मांगी थी। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पहले भी विशाल उसके पति की बाईपास सर्जरी के लिए 3 लाख रुपए दे चुका था। फिर भी उसी दिन विशाल ने एक बार फिर 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। जांच अधिकारी सोच में पड़ गए कि देवयानी की मौत के बारे में जानने के बावजूद उसने पैसे क्यों दिए। आखिर उसकी मदद के पीछे क्या राज हो सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए विशाल को थाने बुलाकर फिर से पूछताछ की गई। जांच अधिकारी ने डांटते हुए उससे पूछा,
तुमने देवयानी की मौत के बाद उसकी मां से फोन पर बातचीत और उसी दिन पैसे ट्रांसफर की बात क्यों छिपाई, जबकि मैंने सारी बातें तुमसे बताने को कहा था? पैसा देने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? हाँ, कुछ बातें मैंने नहीं बताई, बताना जरूरी नहीं समझा। देवयानी की मौत के बाद भी मैंने उसकी मां को पैसे की मदद की क्योंकि वह मुसीबत में थी, विशाल ने बौखलाहट के साथ जवाब दिया। पुलिस समझ चुकी थी कि उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। उन्होंने डपटते हुए पूछा, सच सच बताओ, पूरा माजरा क्या है? जवाब में उसने चुप्पी साध ली। इसी बीच जांच अधिकारी ने अपनी जेब से एक लाल कंघी निकाली। उसे देखते ही विशाल तपाक से बोल उठा, अरे यह तो मेरी कंघी है, आपको कहाँ मिली? देवयानी की लाश के पास से। यह सुनना था कि विशाल के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसके बाद विशाल खुद को काबू में नहीं रख पाया। उसने जो कुछ बताया उससे न केवल हत्या का राज खुल गया, बल्कि उसके पीछे के कारणों में अनैतिक प्रेम, अवैध संबंध और ब्लैकमेल भी उजागर हो गया। विशाल ने देवयानी के साथ संबंधों का खुलासा कुछ इस प्रकार किया। देवयानी पहली बार ऑफिस में काम करने आई थी। उसे देखते ही मैं उसके रूप रंग और मदमस्त यौवन का दीवाना बन गया था। वह बहुत जल्द मेरे जाल में फंस गई थी क्योंकि उसे काम सिखाना मेरे ही जिम्मे था। बहुत जल्द ही वह मेरे काफी करीब आ गई थी। हमने सीमा रेखा लांघ ली थी। उस पर पर्दा डालने के लिए मैंने अपनी बीवी से उसकी दोस्ती करवा दी। इस तरह सबकी नजरों में देवयानी के साथ मेरा पारिवारिक संबंध था। बीवी को भी मेरे और देवयानी के साथ गहरे संबंधों की भनक नहीं थी। कुछ दिनों बाद मैं बाराबंकी चला आया, लेकिन देवयानी से मिलना जुलना जारी रहा। संयोग से वहां भी मेरे एक महिला से संबंध बन गए। इसकी जानकारी देवयानी को हो गई। इस पर उसने जबरदस्त आपत्ति की। एक बार तो बाराबंकी आकर उसने मुझसे खूब झगड़ा किया। तभी मालूम हुआ कि वह गर्भ से है। उसने मुझसे शादी की जिद भी की। जब मैंने इनकार किया तब उसने हमारी अंतरंग तस्वीरें और बातचीत के ऑडियो जगजाहिर करने की धमकी दी। मैं इसी डर से उसका मुंह बंद रखने के लिए उसकी आर्थिक मदद करता रहा। पहले उसके पिता के इलाज के लिए पैसे दिए। इस बीच उस पर गर्भ गिराने के लिए दबाव भी डाला, लेकिन वह नहीं मानी। उसने मेरी बीवी को सारी बात बता दी, तमाम तस्वीरें दिखा दी। नाराज बीवी ने मुझसे डाइवोर्स की मांग कर दी। बीवी की डाइवोर्स की बात पर मैंने एक बार फिर देवयानी को गर्भ गिराने और संबंध हमेशा के लिए खत्म करने की मिन्नत की, लेकिन वह शादी की रट लगाए रही। अंततः मैंने उसे हमेशा के लिए खत्म करने का निर्णय ले लिया। घटना के बारे में विशाल ने बताया कि मैंने उसे एक रेस्टोरेंट में उसे बुलाया था। उसने समझा कि शायद मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गया हूँ, इसलिए वह रेस्टोरेंट में पहुँच गई। मैंने उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश की कि वह गर्भ गिरा दे। इस पर वह कहने लगी कि वह मुझे भूल नहीं सकती। अगर मैंने बात नहीं मानी तो वह मुझे कोर्ट तक घसीटेगी। कोर्ट की बात पर ही मुझे काफी गुस्सा आ गया। मैं उठ खड़ा हुआ। उसने भी कुर्सी छोड़ दी और मोबाइल बैग में रखते हुए रेस्टोरेंट से तेजी से बाहर निकल गई। मैंने उसका पीछा किया। सुनसान जगह पर जब वह पहुंची तो तमंचे से उसे पीछे से गोली मार दी। मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके बाद तमंचा छिपाने की हड़बड़ी में मेरी जेब से मेरी कंघी गिर गई। इस तरह से विशाल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था।